अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस छोटी सी वीडियो में हम एक दो नंबरी देखते हैं और दो नंबरी का तरीक़ेकार भी देखते हैं। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है आप हज़रात के सामने, जिसका नाम है पंप इनसाइडर। ये क्या करते हैं कि पैनकेक स्वैप पर जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो उस पर ये कुछ कॉइन्स को पंप करते हैं। उसकी टाइमिंग देते हैं कि इतने बजे कॉइन पंप होगा और आधे घंटे तक पंप चलेगा और इसमें लोग ख़रीद लेंगे और ख़रीदने के बाद इतने इतने हज़ार फ़ीसद पंप होके आखिर में वो कॉइन बेच दिया जाएगा। जैसे ये सामने हमारे एक इश्तिहार है, आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं 24 आवर्स लेफ्ट अंटिल पंप, और डेट बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, जीएमटी में क्या टाइम होगा, और एक्सचेंज पैनकेक स्वैप होगी, और टारगेट है 5000% का पंप। यानी अगर आपने इसमें $1 लगाया तो वो $5000 हो जाएगा। पेयर यहाँ पर बीएनबी में होगा। जो लोग क्रिप्टो का काम करते हैं और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे काम करते हैं, वो जानते हैं कि बीएनबी का पेयर वगैरह किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, असल में मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इनका हम एक लास्ट पंप देखते हैं। हम थोड़ा पीछे जाते हैं। ये देखें, लास्ट पंप के इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के नताइज यहाँ पे बताए हुए हैं। घड़ी ख़रीदी गई है और गिफ्ट और वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं। भाई लास्ट पंप जो हमारा हुआ था उसके अंदर हमने ये किया था, पंप के बाद उसका डंप हो गया था। ये पंप का दे रहे हैं। लास्ट पंप हुआ था 13 नवंबर को, यानी आज से तकरीबन मतलब इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमारी 20 नवंबर है, तो आज से तकरीबन 7 दिन पहले लास्ट पंप हुआ था। लास्ट पंप में कॉइन का नाम था ब्रीमिट और इसका टिकर था BRM। उसकी प्राइस थी 0.27। उसका मार्केट कैप इतना था, यानी उसके अंदर टोटल इतने जो है ना पैसे लगे हुए थे। उसके बाद इन्होंने लिंक दिया था उसको, उसकी ख़रीदारी करने के लिए स्लिपिश टॉलरेंस बताई थी, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस बताया था, ताकि कोई बंदा भी इसको ख़रीद सके। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से वास्ता रखने वाले ये जानते हैं। ये काम हुआ था शाम के रात के 8 बजे और ये पंप हुआ था। ये पंप चला, ये आप देख रहे हैं आगे इसके इसका चार्ट आ रहा है। चार्ट में जो है ना ये पंप आपको ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है। सही है। मज़ीद उन्होंने बाय करने के लिए कहा है और मज़ीद कहा है TP2 TP3 जब डन हुई है तो उसका इन्होंने बताया है। और यहाँ पर रिज़ल्ट देखिए कि प्राइस इसकी पहुँची है $10 तक। यानी जिस वक्त पंप स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त इसकी प्राइस थी 0.27, और जिस वक्त जो है ना ये ऊपर गया है, एंड पे गया है, तो इसकी प्राइस $10 थी। यानी अगर इसमें किसी ने $10 भी अगर लगाए होंगे तो आप खुद सोच लें कि उसकी जो उसका प्रॉफिट होगा वो कितने गुना आगे बढ़ गया होगा। क्या हकीकत में ऐसा प्रॉफिट होता है या नहीं होता? तो आइए इस पे जो है ना ज़रा सी थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। ये इन्होंने इसका लिंक दिया हुआ है पैनकेक स्वैप का, जिसमें हम इसको खोल के इस लिंक को देखते हैं। ये मैंने पैनकेक स्वैप खोली है। पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वो एक्सचेंज होता है जो ब्लॉकचेन के ऊपर बना होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा होता है, और उसका कोई मालिक, कोई उसको संभालने वाली कोई अथॉरिटी ये नहीं होती जिसके पास उसके तमाम इख्तियारात हों। तो पैनकेक स्वैप एक ऐसा एक्सचेंज है। हमारे सामने पैनकेक स्वैप खुल गया, क्योंकि हमने उस लिंक से खोला है, लिहाजा अभी ये थोड़ी देर में अपडेट करके हमारे सामने उस कॉइन का उस कॉइन की डिटेल दे देगा। पैनकेक स्वैप पे क्या होता है कि हम BNB दे के या कोई भी BNB की जो चेन है, BEP20 BNB स्मार्ट चेन, जिसका BEP20 टोकन होता है, तो वो हम उस कॉइन उस पे जो है ना कोई भी टोकन देके दूसरा टोकन खरीद सकते हैं। अच्छा, जब ये टोकन हम ऐड करने लगते हैं तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हमें यहाँ पर एक छोटी सी वार्निंग देता है। कहता है एनीवन कैन क्रिएट अ BEP20 टोकन ऑन BNB स्मार्ट चेन विद एनी नेम इंक्लूडिंग creating fake versions of existing tokens and tokens that claim to represent projects that do not have a token.
कहता है कि बीईपी चेन के ऊपर, बीएनबी स्मार्ट चेन के ऊपर बीईपी 20 टोकन कोई भी बना सकता है, और वो जो टोकन जो बनाया जाएगा वो फेक वर्जन भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट का असल टोकन ना हो, बस थोड़ी सी तब्दीली करके बनाई हो। तो भाई पहले चेक कर लो, और चेक करने के बाद उसमें उसकी ख़रीदारी करना। अच्छा, टोकन कौन सा था? बीआरएम था, ब्रेमी टोकन था, और उसका नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है। हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे, और यहाँ पर व्यू ऑन बीएससी चेन, यानी हम स्मार्ट चेन के ऊपर इसको देखेंगे। हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन ये एक ऐसा लेजर होता है, ऐसा एक रिकॉर्ड होता है जिसकी सारी डिटेल हर बंदे के पास मौजूद होती है। बस मसला ये है कि लोगों को उसको चेक करना आना चाहिए। तो लिहाजा हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर चले गए, और ब्लॉकचेन के ऊपर हमने चेक करना शुरू किया। ये देखें, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि BRM ये टोकन आ रहा है, और उसका आगे एड्रेस आ रहा है 0/660FE XYZ, जो भी वो आ रहा है। हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, और इस टोकन की जो ट्रैकर है, ये ट्रैकर हम चेक करते हैं। ट्रैकर क्या बताएगा? ये इस टोकन की तमाम पुरानी डिटेल निकाल देगा। ये टोकन कब बना, कब वो हुआ, और कब कहाँ से कहाँ पे गया, ये सारी डिटेल हमें निकाल के टोकन की देगा। हम ज़रा इसके लोड होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे पास नेट थोड़ा स्लो है, तो इस वजह से ये ज़रा सी देर कर रहा है। कुछ डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। देखें, इस टोकन की टोटल सप्लाई ढाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख तकरीबन 1 करोड़ BRM इस टोकन की टोटल सप्लाई है। और 116 एड्रेसेस ने इसको होल्ड किया हुआ है, 457 इसके ट्रांसफ़र्स हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल नज़र आएगी कि ये टोकन कब कौन सी ट्रांजैक्शन में किस एड्रेस से किस एड्रेस के ऊपर गया। तो मुख्तलिफ वो नज़र आएंगी, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, इस तरीके से मुख्तलिफ आपको डिटेल्स नज़र आएंगी। जाते रहें, नीचे जाते रहें। यहाँ पे हम जाते हैं, ये लास्ट पेज का जो लिखा हुआ है, इस लास्ट पेज के ऊपर हम इस टोकन पे जाते हैं। ये हमारा लास्ट पेज आ गया। अच्छा, लास्ट पेज पे ये आप देख रहे होंगे 7 दिन और 7 घंटे पहले नल एड्रेस था। नल एड्रेस क्या होता है? जब भी कोई प्रोजेक्ट, कोई कंपनी, कोई टीम कोई टोकन बनाती है, तो वो टोकन बिल्कुल यूँ कह लें कि अदम से वो वजूद में आता है, यानी उससे पहले कुछ भी नहीं होता और वहाँ से वो वजूद में आता है। तो जहाँ से वो टोकन क्रिएट होता है उसको कहते हैं नल एड्रेस, यानी ये ज़ीरो था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और यहाँ से टोकन बना, और बन के जो है ना किसी फर्स्ट टाइम किसी जो है ना उसके ऊपर एड्रेस के ऊपर आया। जैसे मैंने यहाँ के निशान लगाया है, तो इस एड्रेस के ऊपर फर्स्ट टाइम ये टोकन आया। और क्या इसकी वो थी, क्या क्वांटिटी थी? 1 करोड़ की क्वांटिटी में टोकन आया। अब अगर कोई हकीकी टोकन हो, तो वहाँ पर ये होता है कि उसका प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के जो मालिकान होते हैं वो मालिकान जाते हैं, जाके उसकी मार्केटिंग करते हैं, उस प्रोजेक्ट के फ़वाइद लोगों को बताते हैं, ये बताते हैं कि कॉम्पिटिटर से हम क्यों अच्छे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो लोग उसको ख़रीदना शुरू करते हैं, और उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि हकीकी प्रोजेक्ट नहीं है, तो 7 दिन और 7 घंटे पहले ये टोकन बना था। यानी किस दिन? 13 नवंबर को, जिस दिन इसका पंप हुआ, उस दिन ये पंप ग्रुप जो था, इसने टोकन बनाया। टोकन बना के लोगों को बोला कि आए इसके अंदर एंट्री लें, और लोगों ने जो है ना उसके बाद उस दिन ख़रीदारी करना शुरू की। क्योंकि इन्होंने टोकन नल से बनाया था, ज़ीरो से बनाया था, लिहाजा टोकन इनको यूँ समझें कि फ्री में पड़ा होगा। बहुत कम, बहुत थोड़ी सी जो है ना बाइनेंस की जो BNB है, बहुत थोड़े से लगे होंगे। तो ज़ीरो में जो है ना इनको टोकन पड़ा, और 10 तक जब ये इसको लेकर गए, तो वहाँ पर लोग मुख्तलिफ मराहिल पे ख़रीदते रहे, इनसे ख़रीदते रहे, और इनके पास पैसे जमा होते रहे। अब होता यह है कि जब वो 10 पर पहुंच गया, तो 10 पर पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है, इन्होंने बोला कि भाई सब जो है ना अब सेल कर दें। तो अब जब लोग सेल करने के लिए आते हैं, तो उस वक्त असल मामला सामने आता है कि ख़रीदार तो कोई होता ही नहीं है। तो जब ख़रीदार कोई मौजूद नहीं होता, तो आखिर में जो लोग सेल करने लगते हैं वो लोग फंस जाते हैं, वो सेल नहीं कर पाते।
और जब वो सेल नहीं कर पाते तो जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रही होती है वो वैसे वैसे नुकसान में आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। किसी के अगर कोई उसको ख़रीदार मिल जाता है तो वो बेच देता है, और अगर किसी को कोई ख़रीदार नहीं मिलता तो उस सूरत में वो टोकन को नहीं बेच सकता। हम सोच सकते हैं कि ये इत्तेफाक होगा, ये टोकन उसी दिन लॉन्च हुआ होगा। हम एक और इसी तरह के ऊपर देख लेते हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये 13 नवंबर चल रहा है। हम ज़रा सा पीछे आते हैं इससे। जी, एएमसी ब्रिज। एएमसी ब्रिज पर इनका पंप हुआ था 7 नवंबर को, यानी आज से तकरीबन 13 दिन पहले। और जब ये पंप स्टार्ट हुआ तो प्राइस थी 0.19, और मार्केट कैप वगैरह भी इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद प्राइस इनके हिसाब से ऊपर गई, और जब TP1 हिट हुई तो उस वक्त कीमत इसकी 537.31% अप जा चुकी थी, यानी तकरीबन 550% प्रॉफिट हो चुका था जब TP1 हिट हुई। TP2 हुई तो 1003% प्रॉफिट हो चुका था। और जब सेल के जो सिग्नल आने वाला था तो उससे पहले तकरीबन 1050% जो है ये इनका टोकन पंप हो चुका था, यानी अगर किसी ने $1 लगाया हो तो उसके $1000 हो गए होंगे इनके बकौल। आइए इसको भी चेक करते हैं। ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है, लिंक हम इसका खोलते हैं पैनकेक स्वैप का। ये जो पंप एंड डंप सिग्नल होते हैं, जब तक ये खुलता है हम कुछ इस पर बात कर लेते हैं कि असल में हमारे या किसी भी ट्रेडर के फ़ायदे के लिए नहीं होते। ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे हासिल करने के लिए होते हैं। तो बेवकूफ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके करते हैं। इनका चूँकि बहुत एडवांस है तो मैं इसलिए इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हमारे जो साथी हैं जो ये समझते हैं कि इधर कुछ कमा सकेंगे तो उनके लिए चीज़ क्लियर हो सके। हम यहाँ चले जाते हैं व्यू ऑन BSC स्कैन पर, हम इसमें चले गए। यहाँ पर हम हस्बे मामूल टोकन ट्रैकर के ऊपर जाते हैं। टोकन ट्रैकर आ गया। सप्लाई देखिए 1 करोड़ AMC, कुछ मिलता जुलता लगा। पिछला वाला भी वो जो था BRM वो भी 1 करोड़ था, ये भी 1 करोड़ है। हालांकि सप्लाई तो किसी ख़ास उसके हिसाब से सोच समझ के रखी जाती है, भाई हमने कितनी रखनी है, क्या करना है, और कितनी कब तकसीम करेंगे वगैरह। 13 दिन और 8 घंटे पहले ये टोकन नल एड्रेस से जनरेट हुआ और यहाँ पर इस एड्रेस के ऊपर आया। अच्छा, ये जो दूसरा एड्रेस है ये हमेशा मुख्तलिफ होगा, मतलब हो सकता है हमेशा मुख्तलिफ, क्योंकि हर बार नया जनरेट हो जाता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो 13 दिन और 8 घंटे पहले यानी 7 नवंबर को, यानी जिस दिन इन्होंने पंप करना था उसी दिन ये टोकन बना। और टोकन बनने के बाद 1 करोड़ टोकन इन्होंने बनाए, और उनमें से 1 करोड़ टोकन में से ये 15,000 टोकन इन्होंने पैनकेक स्वैप के ऊपर डाले, ताकि ये लोगों को बेच सकें और हमारी अगर कराची वालों की ज़बान में बोले तो लोगों को पेल सकें, चूना लगा सकें। 15,000 टोकन इन्होंने पैनकेक स्वैप पे डाले। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया होगा, 1000% तक ये टोकन बेचते गए, लोग घुसते गए। जब इन्होंने वो मैसेज दिया था कि 5 मिनट बाकी हैं सेल सिग्नल से पहले, तो उसका मतलब ये था कि अभी भी घुस सकते हो तो घुस जाओ और यहाँ पे ख़रीदारी कर लो। लोग घुसे होंगे, उसके अंदर भी ख़रीदारी की होगी। इस ग्रुप के तकरीबन जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 27.9 के हैं, यानी तकरीबन 28,000 सब्सक्राइबर इस ग्रुप में हैं। और जब ये इब्तिदा हुई थी इसकी, तो मैं इसकी हिस्ट्री चेक कर रहा था तो जनवरी में इसके सब्सक्राइबर सिर्फ 2,000 थे। 2,000 के ऊपर ये छोटे छोटे पंप कर रहे थे, और 28,000 के ऊपर ये इस तरीके के पंप कर रहे हैं। तो इन 28,000 में से अगर 5,000 भी घुसे होंगे और उन्होंने जाके वहाँ पे ख़रीदारी की होगी, तो यकीनन इनका पूरा हनीमून टूर का खर्चा निकल आया होगा। और जो ख़रीदने वाले हैं
वो फिर उसके बाद बैठे होंगे कि अब इसका जो है ना क्या करें, हम बेचने से रह गए, हमारी जो है ना देर हो गई। फिर लोग कहते हैं कि भाई हम इनके अंदर लुट गए, और लोग ये भी कहते हैं कि हम क्रिप्टो के अंदर लुट गए। तो उसमें क्रिप्टो का कसूर नहीं होता, ये तो जो काम कर रहा होता है बंदा, उसकी बेवकूफ़ी का कसूर होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।